रिसर्च का मतलब नियर अप्रोक्सीमेट अप्रोप्रिएट नहीं होता है। अगर ऐसा है तो 2 करोड़ इज अ पर से थे। अगर रोजगार नहीं दे सकते तो भारतीय जनता पार्टी ये खोखले वादे किस लिए करती है? सरकारी नौकरी को जो सैलरी होता है ना वो टैक्स से आता है, और जब प्राइवेटाइजेशन हो जाता है ना वो तो लिबरल इकोनॉमी बदल जाता है। अरे हमारे पंजाबियों ने इस देश के लिए जान दी, हमारे गुरुओं ने जान दी इस देश के लिए। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के जमाने में ये संभव है, और अभी एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं, सोच की प्रॉब्लम है। दूध की मक्खी की तरह ना यहाँ भारत से निकाल बाहर फेंक दिए जाएंगे। क्या नाम होगा? प्रियम चैटर्जी एंड आई एम स्टडिंग मास कम्युनिकेशन। स्टूडेंट है, क्या लगता है कि 9 साल या 70 साल अच्छे? देखिए, बात 9 साल या 70 साल की नहीं है, बात स्ट्रक्चर की है। और जब स्ट्रक्चर की बात आती है तो बात ये भी आता है कि अगर आप सारे पैसे सिटीज़ में डाल रहे हो, सिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो आप विलेज के लिए कुछ बचा नहीं रहे हो, तो वहाँ से तो लोग आएंगे। अगर वहाँ से लोग आते हैं तो स्पेस इशू तो होगा ही। अगर स्पेस इशू होगा तो एम्प्लॉयमेंट सबको नहीं मिलेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सब जगह में अकॉर्डिंग टू स्पेस होता है। तो ये बात कब से शुरू हुई है? सिर्फ गरीबी हटाओ बोलने से गरीबी नहीं हटाया जा सकता है ना, है ना। दूसरी बात है, व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट, फैमिली प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वोट बैंक पॉलिटिक्स के तौर पे देखा गया था कि सबको बाकी सारे रिलीजन की नाकाब पहन के ये कहा जा रहा है आपको जो मन में है आप कीजिए, आपको जितना फैमिली चाहिए आप रखिए। और इन लोगों को अवार्ड भी दिया जा रहा था, किसी टाइम पे दिया जा रहा था ना। तो अब जब पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो रहे हैं, जबकि 700 जॉब है, आप 2000 को कैसे जॉब दोगे पर से? बताने दीजिए इसको। देखिए, ये बोल रही हैं, इन्होंने कहा कि मतलब देश के अंदर बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। इनके कहने से ये इनके जो स्टेटमेंट है उसका सेंट्रल आइडिया यही आता है। मैं एक बात कहना चाहूँ आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि देश के अंदर अगर रोजगार नहीं दे सकते तो भारतीय जनता पार्टी ये खोखले वादे किस लिए करती है? रोजगार की परिभाषा क्या मानते? क्या सरकारी नौकरी ही रोजगार है? नहीं, सरकारी, जब भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के, क्या प्राइवेटाइजेशन ही रोजगार होता है? इसमें आईपीएस बनते हैं नहीं बनते? नौकरी के जो पैसे सरकारी नौकरी की जो सैलरी होती है ना वो टैक्स से आती है। सरकारी नौकरी को जो सैलरी होता है ना वो टैक्स से आता है, और जब प्राइवेटाइजेशन हो जाता है ना वो तो लिबरल इकोनॉमी बदल जाता है। लिबरल इकोनॉमी जो पैसे है वो पूरी ग्लोब में सर्कल्स, उससे हमें ज़्यादा मिलता है। और अगर हमें ज़्यादा बेनिफिशियरी मिलेगा ना तो हमें और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सोचिए आप एक सरकारी एम्प्लॉय किसी और के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट बना सकता है? नहीं। पॉलिसी के खिलाफ वो जा सकता है? नहीं। पर एक बिजनेसमैन हो या फिर कोई एंटरप्रेन्योर हो या फिर कोई आईटी सेक्टर में हो, वो किसी और को जॉब दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के जमाने में ये संभव है, और अभी एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं, सोच की प्रॉब्लम है। क्या सरकारी नौकरी ही रोजगार है? नहीं, देश की सरकारी ही नौकरी नहीं, प्राइवेटाइजेशन ही रोजगार है। आप मुझे ये नहीं कहा क्या सरकार, मैंने क्या सरकारी नौकरी पहले होती नहीं थी देश के अंदर? नहीं होती है। नहीं, अब इसमें आईपीएस बनना बंद, लेकिन प्रतिबंध के सामान ही है, आप देख नहीं रहे? आप देश में आईपीएस बनना बंद हो गया। आईपीएस बनना कौन बंद कर दिया? कोई नहीं। आप ये बताइए, पेपर्स लीक होते हैं, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर सरकारी होते हैं, प्राइवेट? आईपीएस सरकारी होते हैं, गवर्नमेंट बाय यूपीएससी जाते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जाते हैं, आईएएस मैंने माना कि देश के अंदर अगर गवर्नमेंट नौकरी कुछ नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट नौकरी देने की बात क्यों करती है? 2 करोड़ नौकरी। एक मिनट, उन्होंने क्या कहा था? 2 करोड़, एक मिनट, देश के अंदर रोजगार नहीं था पहले। उन्होंने क्या कहा? एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था? 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये नहीं कहा था कि सरकारी नौकरी देंगे। देखिएगा, सुनिए, आप शालीनता से उसका जवाब लीजिए, शालीनता से उस चीज का जवाब लीजिए। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, आज देश के अंदर, मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा के अंदर आप देखिएगा जो कंपनी एरिया के अंदर आप देखिएगा, कंपनी के अंदर कंपनियां खत्म कर दी, बेरोजगारी चल रही है। ये आपको क्या मानते हैं, बताइए इसको क्या? आपने कहा कि 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, नौकरियों की कहाँ बात की गई थी? ये नहीं कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये नहीं कहा था कि सरकारी नौकरी। देखिए, मैं 2 करोड़ रोजगार की क्या बात नहीं कही थी, बताइए। ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार की जो बात की थी वो नहीं दिया है।
क्या 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 2 करोड़ रोजगार की जो बात की गई थी, नौकरियों की बात की थी, वो नहीं दी। 2 करोड़ रोजगार की जो बात है ना वो सब्जेक्टिव है, वो सेंसस होता है। अब आप देखो सेंसस कैसे होता है, जो ये लोग नहीं जानते हैं। हम घर पे हैं, आप बाहर हो, आप कमा रहे हो, हम स्कूल, बच्चे जो है वो स्कूल पे है। सेंसस वाले जो है वो अपने टाइम पे गए और उन्होंने सेंसस किया, सबके राय मिला, आपको नहीं मिला। इस ग्लोब के कहीं भी आप जाओ सेंसस ऐसे ही होता है। एंड रिसर्च का मतलब नियर अप्रोक्सीमेट अप्रोप्रिएट नहीं होता है। अगर ऐसा है तो 2 करोड़ इज अ पर से थिंग, ठीक है। 2 करोड़, अब आप सोचो अगर सच में 2 करोड़ लोगों को ही ऑफिशियल नौकरी मिल गया था तो बाकी सब काम कौन करते? बाकी सब काम क्या ऊपर से टपक के कोई करता? क्या लगता है कि 2024 में फिर से प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मेजॉरिटी डिसाइड करेगा। आज तक मेजॉरिटी ने डिसाइड किया और मेजॉरिटी ने सही डिसाइड किया, हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो आगे भी वही होगा। जय हो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी है ना तो नफरत की दुकान खोल रहे हैं, लोगों में दंगे करवाते हैं। दंगे इस मुद्दे पे होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो नकाब पहन के है वो नकाब पहन के नहीं रहे। पर अगर हमने जाके उनका नकाब खोल दिया और इसके वजह से दंगे लगे तो दंगेकार कौन ठहरा रहे हैं? तो दंगेकार तो वो है ना, मोदी जी थोड़ी है फिर दंगेकार। ऐसा नहीं कि तो हम नकाब पहन के कुछ भी बोलते रहे और हम मानते रहे। राहुल गांधी कैसे लगता है आपको, प्रधानमंत्री बनने लायक है नहीं है? राहुल गांधी में मुझे कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं दिखते हैं। पहली बात तो ये है कि वो उनको खुद को नहीं पता रहता है कि वो कब कहाँ क्या क्या कहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कोटे में अपना पढ़ाई पूरा किया। हो सकता है मोदी जी ने उतना ज़्यादा कुछ स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, डिग्री नहीं लिया होगा, पर राहुल गांधी का जो डिग्री है ना दैट इज ऑब्जेक्शनेबल। एंड इफ यू आर क्रिमिनली कल्पेबल यू आर ऑलरेडी अ कैरेक्टरलेस पर्सन, सो हाउ कैन यू बी द लीडर ऑफ सो मेनी पीपल? अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। देखिए अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं होनी चाहिए, ये बात मतलब ये बात वो अकेले कैसे डिसाइड कर सकता है? जो पढ़े लिखे हैं वो भी तो उनको वोट दे रहे हैं, और वोट किस लिए दे रहे हैं? पढ़ाने के लिए नहीं दे रहे हैं ना, लीडरशिप के लिए दे रहे हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दे रहे हैं ना, पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए दे रहे हैं ना। क्या वो किताबों में लिखा होता है? नहीं ना। स्कॉलर्स भी उनको वोट दे रहे हैं ना, तो उनके ये कहने से कोई आता ही जाता नहीं। क्या कह रहे हैं, मोदी के राज में सब परेशान है, किसान परेशान है, किसान सड़कों पे बैठा है। देखिए ये ना, इसी को मैं मैन्युफैक्चर्ड आइडिया कह रही थी। अगर आप कुछ सोचते हो और वो उस बात को आपने उछाल दिया पब्लिक में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बात सच हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बात सच हो जाएगा। किसान परेशान नहीं हो रहे, वो खुद परेशान हो रहे हैं कि अब वो कैसे कमाएंगे, वो कैसे ठहरेंगे, तो वो परेशान होकर ये बात कह रहे हैं। आपसे बात करूं कि मोदी जी के अलावा आपको प्रधानमंत्री का चेहरा विपक्ष में कौन दिखता है आपको? राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी में से कोई लगता है? ममता बनर्जी की आप बात करो तो मैं बंगाल से हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो किस चीज़ से बनी है और वो क्या कर सकते हैं। उसका तो कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उनमें कोई कमिटमेंट नाम की चीज़ ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये। दूसरी बात है अपोजिशन का आप रोल देखो तो उनको पता ही नहीं कि अपोजिशन का रोल होना क्या चाहिए। अपोजिशन का रोल हमेशा ये नहीं होता है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ कोई करने का कोशिश कर रहा है, कोई लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है तो उसका जाकर विरोध कर दो, उसको एनालाइज करो, उस मुद्दे पे डिस्कस करो। अगर आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है तो वो दो। तो अगर ऐसा नहीं है तो अपोजिशन में कोई है ही नहीं, फिर कौन होगा? फिर केजरीवाल साहब रहे कह रहे कि हमसे बीजेपी डर जाती है, केजरीवाल से बीजेपी डरती है। ये तो कहने वाली बात है भाई साहब। अभी मैं यहाँ पे आके बस कह दूँ कि आप हमसे डरते हो क्योंकि आपको हमारी बात नहीं सुनना। हो सकता है आप मुझे इग्नोर करते हो क्योंकि मैं बकवास करती हूँ। बात ऐसा ही है। तो केजरीवाल कई बार बकवास किए हैं तो वो बकवास ऐसे ही करते रहेंगे, इस पे मुद्दे पे बात ही नहीं करेंगे। केजरीवाल साहब बकवास करते हैं, आपको कितना लगता है कि बकवास करते हैं, प्रधानमंत्री बनने लायक है वो? नहीं, प्रधानमंत्री बनने लायक तो नहीं है। मेरे हिसाब से तो वो मुख्यमंत्री बनने लायक भी नहीं थे। ठीक है, वो तो पता नहीं किस झांसेबाजी में जो है आ गए, और कौन सा रंग उस समय पब्लिक के ऊपर भी चढ़ गया था। पब्लिक के ऊपर एक धोखे का रंग चढ़ गया था। उसने ये सोचा कि भाई अन्ना का साथी होगा ये, तो ये अच्छा काम करेगा कुछ। इस धोखे में जो है वो रंग चढ़ा पब्लिक के ऊपर, तो पब्लिक ने इसको वोट दे दिया। लेकिन जब धीरे धीरे उसकी असलियत समझ में आई लोगों को, ठीक है, तब लोगों ने क्या किया
कि अपना रंग उतारना शुरू कर दिया। और आज लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि ये भी वही है, कांग्रेस की थाली का ही चट्टा बट्टा है, उसी का एक भोजन का हिस्सा है, जो लोगों को ये पता है कि आज हमने इसको दे दिया और आज ये क्या हो रहा है, और आगे जो है ये अब की जीत के आगे तो अब की ये क्या करेगा हम लोगों। मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया तो बच्चों पे, युवाओं पे, बुजुर्गों पे, सब पे मोदी जी का जादू छाया? मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। आज जो हम आप सब जितने जो है हिंदू खड़े हुए, जितने सनातनी हिंदू खड़े हैं, हम सब जो है सांस ले, खुली हवा में सांस ले रहे हैं ना, आज हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये जो है सबसे बड़ा जो है एक मोदी जी का बहुत अच्छा काम किया हुआ है। नहीं, आज की तारीख में हम जितना भी यहाँ पे हिंदू खड़ा हुआ है वो खड़े होने के लायक क्या मतलब सपने में सोचने के लिए भी नहीं सोच सकता था कि हम कभी जा करके जो है पालिका बाजार पे खड़े होंगे और आप सारे जो है लोगों के सामने हम लोग चैनल पे जो है अपनी अपनी बाइटें देंगे। राहुल गांधी का नाम सुनते ही मन में क्या आता है? अरे राहुल गांधी को तो अभी हमारे घर में छोटा छोटा बच्चा है ना, वो भी हर बात को समझता है और जानता है और बोलता भी है, चाहे वो अपनी तोतली भाषा में बोलता है, लेकिन वो बोलता है, उसको क्या चीज़ चाहिए, क्या करना है और कैसे करवाना है, उसको सब मालूम है। लेकिन राहुल गांधी तो उस छोटे से जो है बच्चे से भी गए गुजरा इंसान है, जिसको जो है ये नहीं मालूम है, वो बोल रहा है मेरा जो है वो गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड, उसका एक्सीडेंट हुआ तो मैंने उसको बोला भाई जाके एक्सरे करा लो। एक्सरे का मतलब से भी गए गुजरे हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे, देश के लिए न्याय की यात्रा निकाल रहे, पैदल चल रहे। भाई साहब वो भारत जोड़ो जो कर रहे हैं ना, वो जिसके संग जोड़ रहे हैं उसी के संग जोड़ेंगे। वो मेरे आपके जैसे सनातनी हिंदुओं के संग भारत नहीं जोड़ रहे हैं और ना ही वो उसके संग जोड़ना चाहते हैं। वो लोग का एजेंडा दूसरा है। और जिस दिन अगर कभी भूले भटके कांग्रेस किसी भी समय आ गई ना सत्ता में, तो आपको बता दें हम आप दूध की मक्खी की तरह ना यहाँ भारत से निकाल बाहर फेंक दिए जाएंगे। हमारे आप काम नहीं करते हो तो खुद कश्मीरी ब्राह्मण है। कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी कश्मीरी ब्राह्मण, जुनेवधारी, फिरोज खान का पोता है राहुल गांधी। संजय गांधी और जो है आपका राजीव गांधी, गांधी टाइटल मिला गांधी जी से, क्योंकि उनकी जो है इंदिरा गांधी की शादी जो है नेहरू जी मना कर दिए थे फिरोज़ खान से करने के लिए। तब जो है फिरोज़ खान पर्शियन है, ये लोग पर्शियन है, ठीक है, राहुल पर्शियन है, समझे ना, और जो है माँ इटालियन है। जब बेटा हुआ तो इधर से हुआ तो ये पर्शियन कहलाया। ये गलत है बात की जो है वो जनेऊधारी हो गए। अरे जनेऊ आजकल तो जो फैशन, आपने देखा नहीं जनेऊ पहने? हाँ, कोट के ऊपर पहने हुए देखा मैंने, ठीक है, लेकिन कोट के ऊपर जनेऊ हमारे यहाँ नहीं पहना जाता है। मैं जात से ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मणों में जो है सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, शुक्ला हूँ, शुक्ला गर्ग गोत्र है मेरा, और गर्ग गोत्र सबसे ऊपर होता है। सबसे परिवार से इतनी नफरत क्यों? नहीं, नफरत नहीं है मुझे। देखिए गांधी जी से, गांधी जात से नफरत नहीं है ना। डोंगी परिवार, डोंगी वही राहुल गांधी का परिवार, डोंगी। कभी नेहरू बन जाते हैं, कभी गांधी, कभी फिरोज, कभी जनेऊधारी, पता नहीं क्या 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 है इसमें, क्या ढूंढे। विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी ढोंगी ढोंग कर रहे, कुछ काम ही नहीं कर। उसकी माँ क्रिश्चियन वो कहती है तो ये तो राम तो काल्पनिक है, बताती है। बताओ ये ऐसे चलेगा इस देश में? कि आज जो है हिंदुस्तान के लोग जो है अपना गर्व से सीना ऊंचा करके और सर ऊंचा करके जो है खड़े होते। आज विदेशों में जो है मोदी जी ने भारतीयों के लिए डंका बजा दिया। आज किसान सड़कों के ऊपर, युवा सड़कों, वो किसान ही नहीं है, वो किसान नहीं है, वो सारे के सारे जो है खालिस्तानी हैं। वो सब खालिस्तान की मांग कर रहे थे इंदिरा गांधी के समय से। इंदिरा गांधी को जब गोली मारी गई थी वो इसीलिए भिंडर वाले ने गोली मारी थी, खालिस्तान बनाने के लिए, आपको ये बताती हूँ। और उसके बाद में जो है खालिस्तान नहीं बन पाया। अब इन लोगों ने क्या किया कि अभी मोदी आया तो मोदी के राज में पिछली बार हुआ था, आपने देखा। अब जब बातचीत के लिए बुलाए जाने के लिए जो है इसी केजरीवाल ने तो ये ड्रामा रचा था कि वो और उसके बंदों ने जो है उसको अंदर आने का न्योता केजरीवाल ने दिया, और उसके बंदों ने क्या किया कि जो है रास्ता दिखाया कि यहाँ से बैरिकेड लगे, यहाँ से बंद है, चलो तुम्हें दूसरे रास्ते से दिखाकर अंदर ले जाते। और अंदर ले जाने के बाद में आपने देख लिया था कि 26 जनवरी को लाल किले पे क्या क्या हुआ था। तिरंगा झंडा उतार करके नीचे पाँव से रौंदा जा रहा था, और जो ट्रैक्टर और ट्रॉलियों से रौंदा जा रहा था, और उनके पहियों के नीचे लाए और खालिस्तानी झंडा ऊपर लटकाया गया। 24 में किसको देखना? बाबू जी मैं एक ही बंदा हूँ जो देखो, मैं मोदी को देना चाहूँगा। मैं भी पंजाबी हूँ,
और उस जगह का हूँ बॉर्डर। मोदी जी को देना चाहेंगे? क्यों नहीं है बाबूजी? आपके पंजाब के किसान परेशान हैं, सड़कों पे हैं। अरे हमारे पंजाबियों ने इस देश के लिए जान दी, हमारे गुरुओं ने जान दी, इस देश के लिए बलिदान दिया। हम उस धरती के बच्चे हैं जिस धरती पे मेरे गुरुओं ने बलिदान दिया इस देश को बचाने के लिए, इस धर्म को बचाने के लिए। मैं सच